हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों न्यू ईयर के तहत आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट लेकर के आ गया हूं। जी हां दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप सभी को पता लग जाएगा कि वाकई ये गिफ्ट कितना दमदार है। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिन्हें मैंने फॉलो किया था एग्जाम टाइम में। और दोस्तों आप भी अगर ऐसा करते हैं तब आप मात्र अब बचे हुए एक महीने में आप पूरे सामाजिक विज्ञान को कंप्लीट कर पाएंगे और आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। ठीक है, वीडियो के लास्ट में इस नए साल का आपको स्पेशल गिफ्ट देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। स्पेशल गिफ्ट बिना लिए नहीं जाइएगा, ठीक है। और स्पेशल गिफ्ट आप जब देखेंगे तब कहेंगे कि वाह कितना अच्छा गिफ्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि मात्र एक महीने में कैसे आप सोशल साइंस को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो एग्जाम में सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर आता है उसमें कई टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसमें अलग अलग टाइप्स के आधार पर मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं कि आपको सबसे कम समय में कैसे क्या तैयार करना है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको मैप रिलेटेड प्रश्नों की तैयारी करना है। अब बात करते हैं मैप रिलेटेड प्रश्न हमें मिलेंगे कहाँ, तो सब कुछ बताऊंगा, वीडियो में अंत तक जुड़े रहना। ठीक है, मैप रिलेटेड क्वेश्चन देखिए दो टाइप से आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इतिहास से पूछा जाता है और भूगोल से पूछा जाता है। और यहाँ पर 5-5 नंबर का दोनों से आता है। ठीक है, 10 नंबर का मैप का अकेले आपको 10 नंबर का मिलता है। तो समझ सकते हैं कि कितना ये खास चीज़ है मैप आप सभी के लोगों के लिए, सोशल साइंस का नंबर बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो मैप को दोस्तों पढ़ना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। आपका 2-4 घंटे लगेंगे इसके प्रश्नों को याद करने में, कोई खास प्रश्न नहीं है। आप मैप को जरूर तैयार कीजिए, ये गलती नहीं दोहराना भाई, बिना मैप पढ़े एग्जाम देने नहीं जाना। ठीक है, दूसरा क्या है, एमसीक्यू की तैयारी। देखिए इस बार जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बोर्ड एग्जाम में इस बार 20 एमसीक्यू आने वाले हैं। ठीक है, तो 20 एमसीक्यू बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे एमसीक्यू आएंगे। तो कुछ खास चैप्टर में आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा जहां से एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखो एमसीक्यू की तैयारी करना है और मैप रिलेटेड क्वेश्चंस की, सबसे पहले ये दो टॉपिक आप लोग तैयार करिए, क्योंकि ये दो टॉपिक से आपका स्कोर बढ़ने वाला है एग्जाम में। इस बार निश्चित है कि आप सभी का स्कोर इन्हीं दो टॉपिक बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इनको मिस नहीं करना है। उसके बाद देखिए आप बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई टाइप से पूछे जाते हैं। एक तो दीर्घ उत्तरीय पूछा जाता है, कुछ होते हैं जो अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताऊंगा कि सभी विषयों से दीर्घ उत्तरीय किस किस टॉपिक से कैसे क्या पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखो हिस्ट्री में क्या क्या कहाँ से दीर्घ उत्तरीय पूछा जाएगा। देखिए हिस्ट्री में आपसे दीर्घ उत्तरीय एक प्रश्न पूछा जाएगा, अथवा में करके दो रहेंगे, लेकिन आपको एक का उत्तर देना है। तो देखिए दीर्घ उत्तरीय में आपको हिस्ट्री में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी को मैं बता दूं, लगभग आप किसी भी वर्ष का पेपर उठा के देख लेना, फिर बताना कि यहाँ आया था कि नहीं। यहाँ पर देखो फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड आपसे दीर्घ उत्तरीय पूछेगा। क्या पूछेगा, फ्रांस की क्रांति के कारण एवं इसका दुष्प्रभाव क्या हुआ। ठीक है, या इसका प्रभाव क्या पड़ा हमारे समाज पर। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड आपसे दीर्घ उत्तरीय पूछेगा, 6 या 7 नंबर का आएगा। उसके बाद देखो प्रथम विश्व युद्ध से रिलेटेड पूछ सकता है। देखिए ये कुछ खास टॉपिक हैं जिनसे हर वर्ष दीर्घ उत्तरीय पूछता है, इसके अतिरिक्त कोई भी टॉपिक नहीं आता। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण एवं प्रभाव आपसे पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो जर्मनी का एकीकरण से रिलेटेड दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद इटली के एकीकरण से रिलेटेड दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक दीर्घ उत्तरीय आपसे हिस्ट्री से पूछा जाएगा। तो ये इतने टॉपिक्स में से पक्का आएगा दोस्तों, इतने टॉपिक्स को याद करना तो आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी आपके पास टाइम है, अगर आप आज से लगन लगाते हैं कि हाँ मुझे एक दिन में 2 या 3 प्रश्न तैयार करने हैं, तब आप निश्चित पूरे तैयार कर पाएंगे जो मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, और भूगोल में देखो आपसे दीर्घ उत्तरीय कहाँ से पूछा जाएगा। देखो भूगोल में आपसे बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर रिलेटेड आपसे दीर्घ उत्तरीय बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। लगभग आप पेपर उठा के देखिए 2-3 सेट में हर वर्ष ये आता है। ठीक है, उसके बाद देखो संसाधनों का वर्गीकरण तो आपसे पूछा ही जाता है, कई आधारों पर आपको अलग अलग बेस के आधार पर इसका वर्गीकरण करने के लिए दे देता है। ठीक है, लुप्त जातियों के बारे में आपको अलग अलग टाइप की जातियां जो हैं, वन्य जातियों एवं संसाधन के बारे में दे देता है, अलग अलग टाइप के बारे में उनको लिखना पड़ता है। ठीक है, उनके नाम बताने पड़ते हैं। तो ये 6 या 7 नंबर का आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। इतने के अलावा भूगोल से और कहीं से नहीं आता है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, उसके बाद देखो नागरिक शास्त्र की बात करें तो नागरिक शास्त्र में दीर्घ उत्तरीय कहाँ से पूछा जाता है। जैसे देखिए राजनीतिक दल के प्रकार, नागरिक शास्त्र में एक चैप्टर है जिसका नाम है राजनीतिक दल,
उससे राजनीतिक दल के प्रकारों का वर्गीकरण और इसके जो है अलग अलग जो है क्या क्या चीज़ें हैं, इसकी प्रमुख तिथियों के बारे में, प्रमुख घटनाओं के बारे में आपसे पूछ लेता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। उसके बाद देखो राज्य सूची, समवर्ती सूची एवं आदि से संबंधित जितनी भी सूचियां हैं ना, उनके अलग अलग एग्जाम्पल देने के लिए कह देता है, या फिर कहता है कि इनका क्या मतलब है। राज्य सूची, समवर्ती सूची आदि जो बनाई गई हैं, इनका मतलब क्या है, या फिर इनके अंतर्गत कौन कौन टॉपिक आते हैं, वो आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करके बताना होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए अब बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय। तो ध्यान से देख लीजिएगा, इससे अतिरिक्त आपसे कहीं से फिर पूछने वाला नहीं है। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, नागरिक शास्त्र, भूगोल और उसके बाद हिस्ट्री, इतने टॉपिक्स को तो कन्फर्म आपको एक महीने में तैयार करना है। अब बात करेंगे लघु उत्तरीय एवं अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे देखो लघु उत्तरीय एवं अति लघु उत्तरीय के बारे में क्या क्या खास चीज़ें हैं, इससे जो पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं आपको बताता हूँ, और सभी चैप्टर्स के कुछ खास खास टॉपिक्स बताता हूँ जिनसे लघु उत्तरीय एवं अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो हिस्ट्री में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है लघु उत्तरीय एवं अति लघु उत्तरीय के लिए, यूरोप में राष्ट्रवाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद भारत में राष्ट्रवाद, तो ये तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में राष्ट्रवाद ये पहले वाले से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पहले वाले के क्वेश्चन आपको याद नहीं हो रहे हैं तो उसको छोड़कर पहले इसको तैयार करो, ये उससे कई गुना ज़्यादा खास है दोस्तों। ठीक है, और इन सब में खास टॉपिक क्या है ये आपको बताता हूँ। रॉलेट एक्ट हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, पूना पैक्ट हो गया, साइमन कमीशन हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया। ये कुछ खास टॉपिक हैं जो हर वर्ष इनसे रिलेटेड आपसे अति लघु उत्तरीय या फिर लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में तो मैंने आपको बताया ही कि अगर आप दीर्घ उत्तरीय तैयार करेंगे, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, अगर फ्रांस की क्रांति, ये कुछ टॉपिक आप तैयार कर लेंगे तो इनसे रिलेटेड आप देगा तो आप निश्चित लिख लेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर के खास टॉपिक मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद अब बात करते हैं जियोग्राफी की। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर खास हैं इनको भाई ध्यान से देखिएगा। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद जल संसाधन, प्रमुख बांध एवं प्रमुख नदियों के बारे में रिलेटेड क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछा जाता है। मानचित्र में भी इसके बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चन है, मानचित्र में बहुत ही ज़्यादा इसके क्वेश्चन आते हैं। अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है। रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, सबके बारे में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और यहाँ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है देखिए, प्रमुख बांध हो गया, प्रमुख नदियां हो गई, लोहा, कोयला, ग्रेफाइट आदि की खानों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चाय, कॉफ़ी, चावल उत्पादक राज्य के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, रेल परिवहन, वायुयानों के बारे में और जल मार्ग के बारे में आपसे पूछा जाएगा। वायु मार्ग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, रेल मार्ग, वायु मार्ग और जल मार्ग से रिलेटेड आपसे एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आप जितना मैं बता रहा हूँ एक महीने में इसे आप आराम से तैयार कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं, बकवास टॉपिक हमें नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद देखो नागरिक शास्त्र में क्या क्या चीज़ें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर देखो कुछ खास चैप्टर हैं, जैसे संघवाद, राजनीतिक दल हो गया, जनसंघर्ष और आंदोलन हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, और इनके जो खास खास टॉपिक हैं, जैसे देखिए दबाव समूह और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के बारे में आपसे पूछ लेता है। दक्षेश, ये तो बहुत ही ज़्यादा खास है। मैं तो यही कहता हूँ कि इन चैप्टर्स के अंतर्गत आप अगर दक्षेश और ये वैश्वीकरण तो खैर अर्थशास्त्र का है, और यहाँ पर निःशस्त्रीकरण, ये टॉपिक और दक्षेश अगर आप तैयार कर लेते हो तो इन चैप्टर्स से, और दबाव समूह, इन तीन टॉपिक के अलावा अतिरिक्त टॉपिक कोई भी नहीं आता इन चैप्टर्स से। ठीक है, उसके बाद देखो अर्थशास्त्र में मैं आपको बताता हूँ भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, वैश्वीकरण हो गया, मुद्रा और साख, ये तीन चैप्टर बहुत खास हैं। और इसमें से जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है वो तो है वैश्वीकरण, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत आने वाले कार्यों एवं उनका वर्णन आपसे करने के लिए कह देता है, दीर्घ उत्तरीय में भी ये दे देता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपको सोशल साइंस कंप्लीट करना है एक महीने में। अब आप लोग अपना नया उपहार ले लीजिए दोस्तों, मैप रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं ना, उन सब की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलने वाली है, और वीडियो उसकी अपलोड हो चुकी है। चाहे तो आप सर्च करके देख सकते हैं, या फिर यदि आप उसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को तुरंत ज्वाइन करें, वहां पर आपको उसकी पीडीएफ दे देंगे। तो एग्जाम से पहले आप सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा। मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय।